अस्सलाम वालेकुम गाइस। बेटियां ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आयज़ा की दादी को एहसास हो चुका था कि आयज़ा उसी लड़के के साथ खुश रह सकती है जिसे वो पसंद करती है। लेकिन यहाँ आयज़ा की फूफो ने अपना ही रोना शुरू कर दिया कि जब मेरी बारी थी तो मेरी किसी ने चलने नहीं दी, मेरी पसंद की शादी नहीं होने दी। अब इस घर में किसी की पसंद की शादी नहीं हो सकती। दादी इस बात की इतनी टेंशन लेती हैं कि उनका बीपी हाई हो जाता है और वो फिज़ा के वालिद से भी कहती हैं कि मैं नहीं चाहती तुम्हारी बहन वाली गलती दोबारा फिर से हो। आयज़ा जिसको पसंद करती है उससे उसकी शादी कर दें। आयज़ा के वालिद सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद आयज़ा अपने अब्बू के पास आती है बात करने कि अब्बू आपने इस रिश्ते से इनकार क्यों किया। हम सब के लिए यही बेहतर है कि मैं इस घर से शादी करके चली जाऊं, वरना मेरी नहुसत का साया मेरी बहनों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। जवाब में आयज़ा के वालिद कहते हैं कि मेरी प्यारी बिटिया, तुम पढ़ी लिखी हो ना, तो ये जाहिलों जैसी बात क्यों कर रही हो, और तुम बोझ नहीं हो, और वो भी ऐसा बोझ जिसे उतारने के लिए मैं ऐसे ऐरे गैरे के हवाले कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस बेटा अब तुम नहीं रोगी। दूसरी तरफ दादी सबको अकेला छोड़कर चले जाती हैं। दादी की अचानक मौत पूरे घर को हिलाकर रख देती है। ख़ास तौर पर आयज़ा की फूफो अकेली रह गई क्योंकि उनकी ज़्यादा दोस्ती तो अपनी माँ के साथ ही थी। जब दादी का नमाज़े जनाजा उठाते हैं तो घर में कोहराम मच जाता है। आयज़ा की फूफो हाथ जोड़ती हैं कि भाई साहब, अल्लाह के वास्ते मेरी माँ को मुझसे दूर ना लेकर जाएं, मैं कैसे उनके बगैर रहूँगी। इधर मोहल्ले वाले दादी की मौत का जिम्मेदार आयज़ा को ठहराते हैं कि इसकी वजह से दादी इस दुनिया से चले गईं। इसके बाद आप देखेंगे कि फ़िज़ा भी दादी को याद करके रो रही है। वो कहती है कि हम इंसान की उसकी ज़िंदगी में कदर ही नहीं करते, और जब वो चला जाता है तो उसकी छोटी छोटी बातें भी याद आती हैं। इस मौके पर दानिश फ़िज़ा को तसल्ली देता है। दूसरी तरफ दानिश की वालिदा को डर है कि कहीं दानिश बदल ना जाए, वो फ़िज़ा से मोहब्बत ना करने लगे। इसलिए वो दानिश को पुरानी बातें रिपीट करवाती रहती हैं, जिस पर दानिश गुस्सा होता है कि प्लीज़ मॉम, मुझे सब याद है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है, लेकिन प्लीज़ बार बार पुरानी बातें ना दोहराया करें। ये कहकर दानिश गुस्से में अपने रूम में चला जाता है।